गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गर्ल्स फ्रॉम माउंटेन्स। सो आज जो है व्लॉग में हूँ ओनली मैं अकेले, क्योंकि सब गए हैं नानी के घर पे। तो ऑब्वियसली मैं ही हूँ घर पे, तो मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई है कि आपको शॉप भी संभालनी है। तो पहले मैं शॉप ओपन कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ओके ओके, हेलो एवरीवन। सो शॉप हमने ओपन कर ली है। तो सबसे पहला काम जो शॉप पर आकर करना चाहिए और हम जो करते हैं वो है शॉप से उठाकर कुछ खुद खा लेना। ये जेली कितनी क्यूट है। तो आज वैसे वीडियो क्या ही बनानी, कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ अकेले। मतलब मम्मी वगैरह तो है, मम्मी घर पे है और मैं हूँ, बाकी बच्चे गए हैं नानी के घर। तो बस तो मैंने सोचा आज मैं एक वो टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रही थी। टॉपिक क्या, पर हाँ एक चीज़ था जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, तो आपने टाइटल भी देखा होगा। तो मैंने, और वो चीज़ मेरे साथ यहीं पर शॉप पर ही हुई थी। तो ये जो है सच्ची घटना पर आधारित है। तो फिर क्या हुआ था कि मैं एकदम शॉप पे बैठी थी ऐसे ही। तो हम लोग शॉप पे होते कैजुअली एकदम पैक होते हैं, ठंडी बहुत थी उस दिन, बारिश हो रही थी। तो दो बच्चे कोई शॉप पे आए। तो वो जो बच्चे थे हमारे गांव के ही है कोई, उनके वो अपनी नानी के घर आए हुए थे उनके पास। मैंने कभी उनको पहले नहीं देखा। तो फिर वो ऐसे ही मुझसे बात करने लग गए। तो फिर मुझे कहने लग गई, क्योंकि वो पहले बाहर बैठ रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि अंदर बैठो, ठंडी बहुत थी वहीं पे शॉप पे। तो मुझे देख के कह रहे हो, कहते दीदी आप घर पे ही रहते हो? हाँ। तो फिर मैंने किसी को अननोन को ज़्यादा क्यों बताना अपने बारे में। तो फिर उन्होंने उस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही बोले, लेकिन तो कुछ बोल नहीं रहे। छोटे थे बच्चे, एक 8th में पढ़ती थी लड़की, लड़का नहीं, दोनों लड़कियाँ थी। हाँ 8th में, और लड़की दूसरी थी आई थिंक 3rd या 4th में। बहुत बहुत क्यूट थे दोनों। बट फिर मुझे कहने लगे, कहते दीदी आप सूट ही पहनते हो। तो बेसिकली ये जो विलेज है, ये जो वीडियो है, व्हाट विलेजर्स थिंक, व्हाट पीपल थिंक अबाउट विलेजर्स, इसके ऊपर है। तो वो मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया। ऑल्दो मेरे पहले भी लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए, बट किसी ने डायरेक्ट फेस पे ये चीज़ नहीं कभी बोली, तो उन्हें मेंशन भी नहीं किया। छोटे बच्चे थे, मुझे उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उनके दिमाग में ये सब चीज़ें आई हैं तो उसका रीज़न क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सूट ही पहनते हो। ना घर पे तो सूट ही पहनते हैं, क्योंकि हमें तो ये सिखाया गया हमेशा। कॉलेज में मैं जब थी हर जगह पर तो सभी ने ये सिखाया, घर पर भी फैमिली में मम्मी ने सब, ये जैसा देश वैसा भेष। जब घर पे हो तो नॉर्मल कपड़े पहनो, बाहर जा रहे हो तो आप ऑब्वियसली अच्छे से आपको जो पहनना है वो पहनो। सो तो बस आप सूट ही पहनते हो। ऐसे घर में तो मैं सूट ही पहनती हूँ, तो बाहर जाते हो फिर भी सूट ही पहनती हूँ, शिमला वगैरह जाते हो। मैंने कहा हाँ सूट भी पहनती हूँ। सो आई डोंट नो, उन्होंने मुझे उससे क्या ही जज कर लिया। फिर मेरे फ़ोन को देख के कह रहे आपने नया ही फ़ोन लिया होगा। एंड आफ्टर दैट उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें मुझसे क्वेश्चन की। एंड दे वर लाइक अच्छा आप इंस्टाग्राम भी चलाती? क्योंकि उन्होंने मुझे देखा, मैं स्क्रॉल कर रही थी, रील्स देख रही थी। आप इंस्टाग्राम भी चलाते हो? मैंने कहा मैं इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ। तो मेरे उनके मन में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम गांव से हैं। तो उनको लगता है कि गांव के लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होते हैं, और वो लोग ज़्यादा कपड़े, मैक्सिमम गांव की लड़कियाँ सिर्फ सूट्स पहनती है, और वो लोग बाहर ज़्यादा जाते भी नहीं हैं। तो उनकी बातों से मुझे काफ़ी ज़्यादा वो लगी कि क्या क्या सोचते हैं यार हमारे बारे में लोग, कि हम गांव से हैं तो क्या क्या रिसेप्शन है। मुझे वर्ड बोलना नहीं आता, मैं हमेशा अटकती हूँ इस वर्ड में, तो सॉरी फॉर दैट। सो तो मतलब कैसे कैसे लोग सोचते हैं यार। तो फिर आफ्टर दैट ना वो मुझे बोलते कि फिर आपकी तो शादी होने वाली होगी। मैंने कहा मेरी क्यों शादी होगी? कहते हैं आपकी एज कितनी? मैंने उनको एज बताई। तो फिर तो आपकी शादी होने वाली होगी। ऐसे नहीं, अभी तो मेरी शादी नहीं होने वाली, मेरा तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। कि आपको किसने कहा? तो फिर वो कहते नहीं गांव में शादी जल्दी करा देते हैं ना। ओ भैया, हमारे गांव में मुझे नहीं लगती किसी की शादी जल्दी हुई है। वो उन्हीं की हुई है जहाँ पे गर्ल्स खुद बोलती हैं कि यस उनको लाइफ में कोई पसंद आ गए हैं और उनको शादी करनी है। वरना अगर हम अरेंज मैरिज कुछ भी है, लव मैरिज में भी जब लड़की बोलती है तभी शादी करवाई जाती है। हाँ एक सर्टेन एज के बाद पेरेंट्स बोलना शुरू कर देते हैं 24-22। वो गांव शहर, आई डोंट थिंक शहरों में कोई ऐसे बोलते कि तुम 35 साल तक अनमैरिड रहो, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो मेरी फैमिली में जो सबसे कम एज में आई थिंक शादी होगी मेरे सामने किसी की, वो 28 है, 27-28। मेरी अभी लास्ट एक बुई की शादी हुई है, शी वॉज 33। तो
बिकॉज आप इंडिपेंडेंट हो, आप वर्क कर रहे हो, आपको कोई फोर्स नहीं करता कि आप शादी करो। हाँ, ऑफर होते हैं पेरेंट्स के कि हाँ अगर तुम करोगे तो तुमको ये बेनिफिट होगा, वो सजेस्ट करते हैं। रेस्ट इज टोटली अप टू यू। हमको ये नहीं होता तुमने शादी नहीं की तो हम मर जाएंगे, वो सब वाला सीन नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन एट द एंड चॉइस हमारी ही होती है, नोबडी कैन फोर्स अस। तो मतलब तो मुझे ये हो रहा था कि यार इन बच्चों के मन में कैसे ये सब क्वेश्चंस आते हैं। आफ्टर दैट मेरी उनसे अच्छी बातें भी होने लगी बच्चों से, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारे यहाँ पर मानते हैं कि शादी। फिर मैंने उनको बताया अपना एक्सपीरियंस कि मुझे तो कभी नहीं बोला गया ऐसे शादी वादी ऑफर्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। तो मैंने उनको समझाया, तो मुझे ऐसा लगा कि एटलीस्ट मैंने किसी की सोच बदली उस एक मोमेंट में। तो मैंने सोचा ये मैसेज मैं सबको शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पेरेंट्स भी बाहर होते हैं टीचर स्कूल्स में, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है ना मिसपरसेप्शन रखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, ऐसे बोलते हैं वो। सो मैं एक बारी पीजी में रहती थी चंडीगढ़, तो वहाँ पर एक लड़की थी, उसको नहीं पता था मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है। सो मैं जॉब कर रही थी। सो वो बोलने लग गई कि हमारे वहाँ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे, आई थिंक वो शिमला से पढ़ी थी, तो वो जो है आ जाते थे भीख मांगते थे। तो मैं उनको समझाती थी तुम भीख क्यों मांगते हो। एंड मुझे वो बहुत टच हुई बिकॉज मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से हूँ। कुछ बच्चे अगर भीख मांग रहे थे तो वो बच्चे थे, वो गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल, इट्स नॉट अबाउट द स्कूलिंग। वो तो कोई एक बच्चा है, उनकी क्या हो नोज की उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हम उसको जज नहीं कर सकते। सो स्टॉप सेइंग गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल। सो क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। आई थिंक सब इक्वल होते हैं। गांव से हो, आप गांव से हो तो मैं गांव से हूँ, एंड मुझे बहुत प्राउड है उस बात पर। सो ऐसा नहीं है कि गांव से हैं तो गंवार होते हैं। प्लीज़, अब तो इतना ज़्यादा टाइम चेंज हो गया है, गाँव के बच्चे कहाँ कहाँ पहुँच गए। एंड स्टिल शहरों में बच्चों को यही सब सिखाया जा रहा है। आई थिंक पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों को ग्राउंडेड रखना चाहिए, मतलब उनको गाँव दिखाते रहना चाहिए, उनको बताना चाहिए जो अच्छी अच्छी, क्योंकि वो पुरानी फिल्में देखते हैं और वही सब जो है ना सोचने लग जाते हैं कि अच्छा ऐसा होता है गाँव में। वो पहले होता था और वो भी कोई ख़राब टाइम नहीं था, उस टाइम के अकॉर्डिंग वो वैसा ही था। आज के टाइम के अकॉर्डिंग गाँव डेवलप हो चुके हैं, हर एक चीज़ हो चुकी है, अब लोग बाहर जा रहे हैं। हाँ, हम लोग गाँव आते हैं तो हम गाँव की तरह ही रहना पसंद करते हैं। सो बस यही मेरा चीज़ था कि आई डोंट थिंक इतनी ज़्यादा कोई वो ये बात एक्चुअली सीरियस है, क्योंकि पहले भी मेरे को काफ़ी बार कुछ टॉन्ट सुनने को मिले हैं इस वजह से। सो मैं पर्सनली उस पे नहीं बोल रही हूँ, किसी को भी ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। आई थिंक सबको अपने बच्चों को बहुत ग्राउंडेड रखना चाहिए और इतने सारे एग्जाम्पल्स शेयर करने चाहिए उनके साथ कि नहीं, गाँव अब वो नहीं है जो तुम सोचते हो। सो वो जो बच्चे थे उनकी पूरी कन्वर्सेशन मैंने फिर घर में जाकर मम्मी को सुनाई, चाची को, सबको सुनाई और साक्षी वगैरह को भी। ना हमारी हंसी नहीं रुक रही थी भाई। मैंने कहा क्या क्या सोचते हैं लोग। मम्मी को भी बोला कि लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को थोड़ा सिखाना चाहिए, मतलब बताना चाहिए कि और उन्होंने इतनी वो कैसे कर ली कि वो डायरेक्ट मुझसे ये पूछ रहे हैं। वो तो एक तरह से बदतमीजी हुई। सो वो एकदम से पूछ रहे हैं कि मतलब स्वीट है बच्चे तो, पर वो एकदम से पूछ रहे हैं कि अच्छा आप घर में ही रहते हो, अच्छा वो कर रहे हो। मतलब इतनी हिम्मत भाई, इतना तो किसी ने मुझसे आज तक नहीं बोला। सो यार ये बहुत गलत चीज़ है। आई मीन मैं तो इस चीज़ को हमेशा पॉजिटिवली लेती हूँ। एंड मैंने उन लोगों को बताया कि यस मैं जॉब कर रही हूँ, एंड मैंने उनको पूरा जब बताया तो फिर वो ऐसे शॉक, तो फिर उनको लगा कि अच्छा ऐसे होते हैं गाँव में लोग। तो मुझे लगा कि एटलीस्ट ये 2 लोगों को मैंने ऐसा बताया, आगे किसी और को बता देंगे तो एटलीस्ट उनकी थिंकिंग में भी चेंज हो जाए। सो आई थॉट मैं यहाँ पर सबसे क्यों नहीं शेयर करूँ, इसीलिए मैंने शेयर करी। सो आज का जो वीडियो था, व्लॉग नहीं था, ये वीडियो था इसी चीज़ पर कि सब एक जैसे हैं यार। सो एंड ये सब चीज़ें बच्चों के माइंड में मत आने दो। और ये बेसिकली ये तो घर से ही होता है, घर से स्कूल से जहाँ बच्चे जाते हैं। सो ये सब चीज़ें मत आने दो बच्चों के माइंड में कि गाँव शहर है, ये सब चीज़ें उनको ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें बताओ, विलेजेस के बारे में ज़्यादा इनको विजिट करवाओ बच्चों को। एंड क्योंकि हम भी तो है, हम तो गांव में भी रहते हैं, हम गांव की भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम बाहर जाते हैं तो हम शहरों की भी रिस्पेक्ट करते हैं। सो हम किसी से नहीं पूछते कि आप शहर से हो तो क्या आप शॉर्ट्स में ही घूमते हो ना, शहरों में भी लोग सूट्स में भी हो जाते हैं। सो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो अपना अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा वीडियो पे। एंड बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मेरी बहनों को, वो यहाँ पर है नहीं, बट डोंट वरी, आप जल्दी आपको भी दिखाई देगी, 4-5 दिनों में वो आ जाएगी। तो मैंने उनको बोला है वहाँ से व्लॉग बनाने को, अगर वो बनाएंगे। होता ही है जब हम कहीं जाते हैं काफ़ी टाइम बाद तो हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सो अगर वो बना पाएंगे तो वो भी शेयर कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड दैट्स ऑल।
थैंक यू, बाय बाय।